एबीसीडी से रोम्बस, एबीसीडी क्या है? एक रोम्बस है। अब रोम्बस कैसा होता है सब जानते हैं। एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ठीक, तो पहले एक रोम्बस बनाते हैं ए बी सी डी, और फिर उसके बाद पी क्यू आर एस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पी क्यू आर एस बनाते हैं। तो पहले एक रोम्बस, ये आगे बेटा एक रोम्बस, फिर इसके मिड पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्या देते हैं नाम? ए बी सी और डी। ठीक है, इसके मिड पॉइंट लो बेटा, एक मिड पॉइंट, दूसरा मिड पॉइंट, तीसरा मिड पॉइंट, चौथा मिड पॉइंट। इन मिड पॉइंट्स को ऐड करो बेटा, मिड पॉइंट्स को क्या करो? ऐड। ठीक है, मिड पॉइंट करो ऐड। देखो ध्यान से देखो, जरा करके देखते हैं। हाँ, आ, नहीं बन रहा है। चलो ऐसे तो नहीं बन पाएगा, हम हमारा जैसा हम बनाना चाहते हैं हम हाथ से ही बनाते हैं। एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। ठीक है, ये बने, मान लो हमारा ये बना हमारा क्या? एक अंदर का हिस्सा। अब देखो इसके नाम दे दो, इसको नाम क्या है? इसके नाम क्या है? पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस है। ये क्या बेटा हमारा? पी क्यू आर एस। अब देखो हमें करना क्या है, पढ़ लेते हैं पहले एक बार क्वेश्चन को पूरे को। एबीसीडी इज रोम्बस, एबीसीडी एक रोम्बस है यहाँ पे। एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट। पी क्यू आर एस इसमें क्या है? मिड पॉइंट है इस रोम्बस के। ऑफ द साइड ए बी, बी सी एंड सी डी एंड डी ए। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। जो पी क्यू आर एस अंदर बना है वो हमें बताना है कि ये एक रेक्टेंगल है। क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, ये बताना है हमें। अब रेक्टेंगल बताने के लिए देखो क्या होता है, रेक्टेंगल के लिए हमारे पास है कि भैया उसके 90 सारे एंगल कैसे होने चाहिए? 90 के होने चाहिए, है ना? यानी अगर एक एंगल बता दिया 90 का तो सारे भी 90 के हो ही जाएंगे, क्योंकि एडजेसेंट एंगल 90 के होता है। यानी एडजेसेंट किसके होता है? 90 के इक्वल होता है। तो एडजेसेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब एक एंगल 90 तो सारे 90 हो जाएंगे, सारे 90। क्योंकि आप जानते हो पैरेललोग्राम हो या फिर रेक्टेंगल हो, उनके एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब एक 90 है तो दूसरा ओबीएस है कि 90 ही होगा। ठीक है ना? चलो अब इसके देखो एक काम करो, डायगोनल और बना लो। क्या कर लो बेटा? इसके डायगोनल और ले लो, उन डायगोनलों की सहायता से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक, क्योंकि देखो रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं? आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं? आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। चलो सॉल्यूशन टू गिवन, हमारे पास गिवन क्या है? देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गिवन से। गिवन क्या है? गिवन है बेटा ए बी सी डी इज अ रोम्बस, इज अ रोम्बस, कि भैया एक रोम्बस है, और जहां पे पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट्स है। वेयर P, Q, R, S are the midpoint. Midpoint. Midpoint है of the sides किसके? ए बी, बी सी, सी डी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, ये सब ना लिखना सीख लो। ये सब लिखोगे कैसे? आदत डालनी पड़ेगी इसकी लिखने की। अब देखो हमें क्या करना है, टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करना है? प्रूव में करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, कि पी क्यू आर एस क्या है? एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है। ठीक है, जिसमें आर एस बराबर होना चाहिए पी क्यू के,
उसका रेक्टेंगल कब होगा? जब आर एस बराबर होगा पी क्यू के और पी क्यू बराबर होगा किसके? एस पी के, नहीं आर क्यू बराबर होगा एस पी के, ठीक है। और एंगल एस पी क्यू आर, सारे के सारे एंगल किसके बराबर होंगे? 90 के। एंगल एस बराबर होगा एंगल पी बराबर होगा एंगल क्यू बराबर होगा एंगल आर, और बराबर होंगे किसके? 90 डिग्री के। तो हमें प्रूफ ये करना है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करना है। ध्यान से देखो बच्चा। तो यूजिंग, अब प्रूफ देखो बेटा कैसे करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल एडीसी, जैसे अभी हम करके आए हैं ना, वैसे ही करेंगे। अभी पिछला क्वेश्चन जैसे हमने किया, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी ट्रायंगल में ध्यान देना, ए डी सी उस वाले ट्रायंगल में आर एंड एस आर द midpoint of side AD and CD, respectively, ठीक। तो by using midpoint theorem, so by using midpoint theorem, क्या देखो, आर एस पैरेलल है एसी पे, आर एस पैरेलल है किसके? एसी के, ठीक है। आर एस पैरेलल है एसी के, कॉमा आर एस बराबर होगा किसके? हाफ ऑफ एसी के, कॉमा आर एस बराबर होगा किसके? हाफ ऑफ एसी के, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर? पॉइंट 1 इसको डाल दो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 लिख दो बेटा इसको। अब सिमिलरली, ठीक है, इसी प्रकार ट्राइंगल एबीसी, नाउ इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में पी एंड क्यू आर द midpoint in triangle ABC, P and Q are the midpoint of side AB and BC, respectively. Now in triangle ABC, P and Q are the midpoint of side AB and BC respectively by using midpoint theorem। तो midpoint theorem के साथ हम जानेंगे क्या कि पी क्यू क्या है? पैरेलल है किसके? AC के। तो हमारा क्या होगा कि पी क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 लिखो जरा। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब देखो इक्वेशन नंबर 1 व 2 से, समझ रहे हो? इक्वेशन नंबर 1 1 व 2 से। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 व 2 से हमने क्या देखा? आरएचएस दोनों का सेम है। आरएचएस क्या है? दोनों का सेम। तो एलएचएस क्या हो जाएगा? सेम। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आरएस पैरेलल होगा पी क्यू के, और आरएस इक्वल भी होगा किसके? पी क्यू के। आरएस इक्वल भी होगा पी क्यू के, आरएस इक्वल भी होगा पी क्यू के। अब देखो सिमिलरली जैसे हमने इन दो ट्रायंगल के लिए किया, कौन से ट्रायंगल के लिए? ध्यान देना मेरे बोर्ड पे ध्यान देना। देखो एक बार इस ट्रायंगल के साथ हमने ये काम किया, एक बार इस ट्रायंगल के साथ हमने ये काम किया, ठीक है। अब अगली बार क्या करो तुम, एक बार इस ट्रायंगल को लेके चलो बेटा BCD को, और एक बार आप इसको लेके चलो
ए बी डी को, इस वाले ट्राइंगल को। ठीक है, तो सिमिलरली, या फिर हम सिमिलरली करके लिख देते हैं। सिमिलरली, देखो अब लिखो जरा आगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। देखो ABD और BCD से हमने क्या देखेंगे कि RQ पैरेलल होगा किसके, SP के, कॉमा RQ बराबर होगा किसके, SP के। जैसे अभी हमने ये काम किया है ना, एक ट्राइंगल के साथ किया तो ये आया, दूसरे ट्राइंगल के साथ किया तो ये आया। सिमिलरली मतलब एक बार इसके साथ किया, एक बार इसके साथ किया, अब तुम इसके साथ करो, इसके साथ करो, तो ये दोनों साइड बराबर आ जाएंगी और पैरेलल आ जाएंगी, है ना, बराबर आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। अब देखो इक्वेशन नंबर इसको 3 डालो, इक्वेशन नंबर इसको 4 डालो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 डालो, इसको इक्वेशन नंबर 4 डालो। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हमने क्या देखा कि अपोजिट साइड पैरेलल हैं और इक्वल हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 we observe, from equation number 3 and 4 we observe क्या देखा हमने, from equation number 3 and 4 we observe PQRS is a parallelogram। हमने देखा कि ये तो हो गया पैरेललोग्राम 3 और 4 इक्वेशन से। तो ये हमने क्या देख लिया कि PQRS क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। बट हमें पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना था, हमें पैरेललोग्राम प्रूफ नहीं करना था, हमने करना है प्रूफ क्या, कि PQRS एक रेक्टेंगल है। PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए कि ये एंगल इसके एटलीस्ट वन एंगल 90 का हो, कम से कम एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा अभी। अब देखो हम मानते हैं कि इसके डायगोनल AC और BD आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, है ना। हम मानते हैं कि AC एंड BD आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, कि भैया वो एक दूसरे को एक O पे काट रहे हैं। अब एक चीज ये बात जानते होगे आप सब, क्या, कि रेक्टेंगल का बेटा, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट, कैसे, परपेंडिकुलर होते हैं बेसिकली। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात हम जानते हैं। अब लिख दो इस बात को अब आगे, डायगोनल्स ऑफ rhombus are perpendicular to each other। इसका मतलब क्या हुआ कि AC परपेंडिकुलर होगा किस पे, आपका BD पे। AC क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा BD पे, है ना। अब देखो हम जानते हैं RS पैरेलल है AC के, RS क्या है, पैरेलल है किसके, AC के। ये हमने अभी यहाँ पे लिखा था, कहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ है देखो इक्वेशन नंबर 1 पे। और दूसरा SP पैरेलल है किसके, BD के, SP पैरेलल है किसके, BD के। और MS पैरेलल है किसके, OS के, M। अच्छा, हमने क्या किया, हमने ये देखा, एक नया फिगर ड्रॉ किया जिसमें क्या कर लिया, देखो इसको लिख लिया पॉइंट M, ये MS और L। ठीक है, OM MS पैरेलल है किसके, OL के। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे इनको एक काम करते हैं, इस यहाँ पे ये जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे इसको एक पॉइंट ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं M, इसको ले लेते हैं L। ठीक है, अब हमने क्या देखा इक्वेशन नंबर 1 में, RS पैरेलल है किसके, RS पैरेलल है AC के, तो MS पैरेलल होगा OL के, है ना। RS पैरेलल है, देखो चूंकि सिंस RS पैरेलल है AC के, दिस इंप्लाइज MS
पैरेलल होगा ओ एल के, है ना? होगा कि नहीं, जल्दी से बताओ। और इसी तरीके से जैसे कि देखो पी क्यू, सिंस पी क्यू पैरेलल है किसके, एस पी के, दिस इम्प्लाइज ओ एम पैरेलल होगा किसके, एस एल के, है ना? ये बात कोई दिक्कत है? एस एल पैरेलल ओ एम या एम ओ कुछ भी लिख लो। तो हम क्या कह सकते हैं कि एम ओ एल एस, हम क्या लिख सकते हैं कि एम ओ एल एस इज ए पैरेललोग्राम, है ना? देयरफॉर एम ओ एल एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना? अब हम एक चीज जानते हैं यहाँ पे कि पैरेललोग्राम तो ठीक है, आपने इसको बता दिया कि ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये वाला, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है और इसका ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, क्योंकि एंगल्स डायगोनल्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो एंगल ओ क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री। एंगल ओ क्या है, 90 डिग्री। हियर इन पैरेललोग्राम MOLS एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, डायगोनल, या फिर ये लिख दो कि AC परपेंडिकुलर है BD पे, इसलिए 90 डिग्री। अब एंगल O बराबर 90 डिग्री, तो एंगल O बराबर है एंगल S के, तो S भी किसका हो गया, 90 डिग्री का। क्या है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो ये 90, ये भी हो गया 90। अब ये भी तो हमने प्रूफ किया है कि पी क्यू आर एस भी एक पैरेललोग्राम है, तो एस 90 तो क्यू 90, सिंस एस 90 तो हमारा क्यू 90, है ना? एस 90 तो क्यू 90, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब हम ये जानते हैं कि एडजेसेंट एंगल का सम भी 90 होता है। क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का सम भी 90 तो होता है। यानी कि देखो एंगल O प्लस एंगल M क्या होगा, एंगल O प्लस एंगल M क्या होगा बताओ? या फिर एंगल S और एंगल P कर लो, या Q या P कर लो। देखो Q बराबर 90 आया ना, Q 90 आया, तो एडजेसेंट एंगल या इसके साथ निकाल लो, एंगल Q प्लस एंगल R क्या होगा, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल यहाँ कर देता हूँ बेटा, आप देखो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ जितना स्पेस बचा है उसके हिसाब से, क्योंकि हमारे पास स्पेस है अब कम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कर देते हैं, सिंस आप लिखो एंगल R प्लस एंगल Q बराबर है किसके, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। क्यों होंगे बराबर, एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल क्यू निकल के आपका 90 डिग्री प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री, तो एंगल आर बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 90, तो एंगल आर बराबर भी आ गया 90। सिंस एंगल आर बराबर 90 देयरफॉर एंगल पी बराबर भी 90। ये किसका हो गया, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हो गए इसलिए। अब देखो एंगल एस बराबर, एंगल पी बराबर, एंगल क्यू बराबर, एंगल आर बराबर किसके आ गए बेटा, 90 डिग्री के। किसके बराबर आ गया, 90 डिग्री। यही मुझे प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ यहाँ पे करना था, ठीक है। तो जब ये सारे बराबर आ गए, ठीक है, ये सभी बराबर आ गए, देयरफॉर आप लिख सकते हो PQRS, PQRS is a पैरेललोग्राम, ठीक है। PQRS क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया।